नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज पुनः एक बार हम लोग चतुर्थ पेपर के द्वितीय सेमेस्टर को डिस्कस करते हैं। प्रशिक्षुओं, अभी तक हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों में मात्र औपचारिक शिक्षा की बातें करते हुए सुना। तो प्रशिक्षुओं, हम अगर उन छात्रों के बारे में सोचें जिनकी शिक्षा किसी कारणवश बीच में छूट गई हो और वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण न कर पाए हों, तो उनके लिए आपने प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत तथा संपूर्ण साक्षरता मिशन के अंतर्गत, इफ यू रिमेम्बर, एक वर्ड डिस्कस किया था, एक वर्ड के बारे में जाना था, वो था वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था। तो उनको कोई ना कोई और विकल्प मिलना चाहिए शिक्षित होने के लिए, वरना हमारा संपूर्ण साक्षरता मिशन कैसे पूरा होगा। तो ऐसी ही स्थिति के लिए हमारा अभिकरण एक और आया राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला, और वो अभिकरण था इग्नू। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम यह विद्यालय के रूप में ही कार्य में आया था और तत्पश्चात इसके कार्यों को देखते हुए इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं, इग्नू के बारे में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। प्रशिक्षुओं, इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई। अब इसकी पृष्ठभूमि पे बात करते हैं थोड़ी सी, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। प्रशिक्षुओं, 1970 में भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने मुक्त विश्वविद्यालय पर एक विचार गोष्ठी यानी कि संगोष्ठी या विचार गोष्ठी सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में अनौपचारिक शिक्षा के बारे में परिचर्चा हुई। औपचारिक शिक्षा का कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए, क्योंकि वो छात्र जिनकी पढ़ाई किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से छूट गई हो, आखिर उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, उन्हें शिक्षित कैसे किया जाए, और मात्र शिक्षित ही नहीं करना, उन्हें रोजगार किस तरह से मिले, क्योंकि रोजगार एक समस्या बन गई थी। अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो विदाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किए या एलिजिबल हुए हम उनको नौकरी कैसे दे दें। तो इसलिए इन सब बातों पर एक मंथन हुआ और भारत में एक वैकल्पिक शिक्षा को प्रारंभ करने का विचार किया गया। अब जैसे ही संकल्पना की गई तो उसका प्रारूप बना। उसके प्रारूप इस कार्यकारिणी या इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता जो की थी वो श्री वी.के. राव ने की थी। इस गोष्ठी का निष्कर्ष ये निकला कि विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके एक नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ठीक है, तो पहले से जो विश्वविद्यालय हमारे पास है या उसकी संकल्पना में एक और कड़ी जोड़ी जाए जिसके अंदर सुविधाएं अधिक दी जाए, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, प्रौद्योगिकी आई है, तकनीकें आई हैं, उसका प्रयोग किया जाए, और छोटे छोटे स्तर पर नहीं बल्कि एक विशाल जनसमूह को हम शिक्षित करें। तो एक नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिससे हम विशाल जनसंख्या को उच्च शिक्षा की सुविधाएं तथा अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, वेरी क्लियर। इसलिए संस्तुति जो अभी सेमिनार जो उस समय आयोजित हुआ, उन्होंने रिकमेंड किया या संस्तुति की सिफारिशें दी
कि जैसे यूरोपीय देशों में मुक्त विश्वविद्यालय चल रहे हैं औपचारिक शिक्षा के पूरक के रूप में, उसी प्रकार से हमारे भारत देश में भी मुक्त विश्वविद्यालय ओपन किए जाएं, उनकी स्थापना की जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने कुछ सुझाव दिए। किसने सुझाव दिए? जो गोष्ठी आयोजित हुई, जो विचार गोष्ठी आयोजित हुई। विचार गोष्ठी के सुझाव ये थे कि मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या हो, उसका वित्त कार्य किस तरह से उसका पोषित हो, उत्तरदायित्व क्या क्या हो। तो ये सारे संस्तुतियां या सुझाव के रूप में संस्तुतियों में दिए गए। अब इसका क्रियान्वयन किस तरह से हो, तो इसके लिए एक कार्यकारिणी का गठन हुआ। तो सुझावों के आधार पर संगोष्ठी आयोजित की गई, सुझाव दिए गए और सुझावों के आधार पर कार्यकारिणी गठित की गई। कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। इसका सभापति चेयरमैन श्री जी पार्थसारथी थे, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी वाइस चांसलर थे। अब इसके परिणाम स्वरूप भारत की संसद में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और संसद के दोनों सदनों की उसे मंजूरी मिली। और मंजूरी मिलते ही अगस्त 1985 में ये जो मंजूरी मिली, उसके बाद 20 सितंबर 1985 में इग्नू की स्थापना हुई। तो यह है उसकी पृष्ठभूमि, किस तरह से इसकी स्थापना हुई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इग्नू विश्वविद्यालय का क्रियान्वयन, यह विश्वविद्यालय जो है उसने 1987 में, 85 में स्थापित हुआ, तो 87 में इन्होंने पहले कार्य किया होगा। फिर उसके बाद कार्य में जो कठिनाइयां आई तो उसका सरलीकरण किया उन्होंने, इजी वे में किस तरह से इसको और हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स चालू किए। एक तो इन्होंने डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और दूसरा डिप्लोमा इन डिस्टेंस लर्निंग की शुरुआत की, जिसमें छात्र थे 4528, 4528। और एट प्रेजेंट, आज की डेट में, ये ODL यानी डिस्टेंस लर्निंग 21 स्कूलों के अध्ययन केंद्र, आज इसका विस्तार कितना हो गया? इसके 21 स्कूल जो हैं वो अध्ययन केंद्र बन गए। 67 क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हुई। लगभग इसमें पढ़ने वाले, सीखने वाले सहायता केंद्र कितने हैं? तो 2667, 2667 सीखने वाले सहायता केंद्र और 29 विदेशी भागीदार संस्थान। और इनके माध्यम से आज वो क्या लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं? मोर देन 30 lakhs ऑफ द स्टूडेंट, ना कि भारतवर्ष से बल्कि इंटरनेशनल लेवल से, यानी अन्य देशों के साथ इतने छात्रों को, मोर देन 30 lakhs छात्रों को वो शिक्षित कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये कार्य? ये कार्य इग्नू कर रहा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम खुद भी समझ सकते हैं कि इग्नू का क्या उद्देश्य था। इग्नू इस उद्देश्य से चलाया गया, या इग्नू की संकल्पना जो की गई, तो इस उद्देश्य से कि समाज में, समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र, सुदूर आप कह सकते हैं, डिस्टेंट, सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा जो गांव में है, जो बहुत दूर रिमोट एरियाज में है, जहाँ कुछ चीजें, जहाँ सुलभता नहीं है शिक्षा की, जहाँ विश्वविद्यालय बहुत दूर दूर है, तो उन क्षेत्रों तक, उन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा, सामुदायिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पहुंचाना। तो मात्र उच्च शिक्षा ही नहीं, बल्कि सामुदायिक शिक्षा,
उनका समुदाय भी तो डेवलप होना चाहिए और उनको रोजगार भी तो मिलना चाहिए। मात्र शिक्षित होकर नहीं भरण पोषण कर पाएंगे, उन्हें वृत्तिक जरूरत है, उनके करियर भी बनाना है उनको। तो ऐसे के लिए उन्हें रोजगार परक शिक्षा पहुंचाए। ठीक है, तो समाज में जो बहुत दूर दूर रहते हैं, ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट एरियाज भी हैं, वहां तक उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा की पहुंच बनाता है कौन? हमारा इग्नू। सस्ती लागत पर देश के सभी हिस्सों में, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई उतने वंचित लोग इतना पैसा भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो सस्ती लागत पर देश के सभी हिस्सों के वंचितों तक शिक्षा की पहुंच, आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों पर। ठीक है, तो इससे विभिन्न स्तरों पर, डिग्री के कोर्स में विभिन्न स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले नूतन कार्यक्रमों की पेशकश, रोजगार परक भी हो जो उन्हें रोजगार मुहैया करा सके। नवीन प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी मैंने बताया आपको, और कार्य प्रणाली का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की नई टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार की मीडिया और नवीन तकनीकी का उपयोग करके स्थायी, शिक्षार्थी केंद्रित और गुणवत्ता परक कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण प्रदान करना, ये उसके इग्नू के उद्देश्य हैं। अब इग्नू के कार्य पर आते हैं। तो इग्नू का कार्य क्या क्या है? भारत में दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन, डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहन, इसको पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार भी करना, और जो नीडी हैं उनको आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रदान भी करना, और इसको इतना ऑथेंटिक बना देना कि इससे उन्हें रोजगार मिल सके। वृत्तिका या कैरियर तथा व्यवसाय मूलक रोजगार परक पाठ्यक्रमों का संचालन। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा ले आए, उसको प्रोत्साहित किया, उसको रोजगार परक बनाया, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित किया, उसमें सहायता की। देश में उत्कृष्टता केंद्रों को बढ़ावा देने हेतु अब जहां जहां इग्नू के सेंटर्स हैं, वो केंद्र को उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इग्नू को समय समय पर उसका आकलन और उसको मान्यता देनी चाहिए, और जो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं उनको रद्द कर देना चाहिए उनकी मान्यता। तभी तो जब फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट अच्छा देंगे, लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वहां से कुछ सीखेंगे, तभी इस शिक्षा का फल उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट है प्रभावी कार्यक्रम वितरण के लिए वैश्विक ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल पहुंच के साथ उभरती प्रौद्योगिकी और विधियों का उपयोग करके नेटवर्क विकसित करना। आप देखिए, इसके साइट पर चले जाते ही सारी चीजें आपको तुरंत क्लिक पर अवेलेबल करा देते हैं। तो जब कराएंगे तो एक्सेस होगा, उनकी पहुंच होगी, और वहां के लोग बहुत ही आसानी से इस कोर्स में, इस पाठ्यक्रम में दाखिला ले पाएंगे। वो अपना कोर्स पूरा करेंगे और उसके बाद उन्हें जो भी आवश्यकता अनुसार अपनी जरूरत के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे शिक्षा ग्रहण करके। नेक्स्ट है ज्ञान समाज की दिशा में शिक्षा की एक लचीली प्रणाली प्रदान करना। ये नहीं कि आप इस आयु वर्ग में हैं, ये एलिजिबिलिटी को पार करते हैं तभी आपको उच्च शिक्षा में एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं। अब आप को एक लचीली व्यवस्था दी जाती है कि हो सकता है बाय चांस आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, जिसकी वजह से आपकी शिक्षा नहीं हो पाई, तो आपको एक अवसर और कई अवसर, इस तरह से लचीली प्रणाली प्रदान करना। और जीवन के कौशल के माध्यम से स्थानीय विकास के लिए, अब जो स्थानीय स्तर पर अगर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो रोजगार कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी कुछ जीवन कौशल डालना और उससे उनकी सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि वो भी और आगे बढ़ के अपवंचित शिक्षा से ना रह जाएं और वो भी पढ़ लिख जाएं।
और उनकी रोजगार अगर ये है तो उसमें कुछ ना कुछ उन्नयन वो पढ़ लिख कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है आपका आज का राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों में चौथा अभिकरण, जिसका नाम था इग्नू। आपके कोर्स से संबंधित आई होप मैंने सारा मैटर आपको दे दिया। इसके इतर भी अगर आपको मैटर चाहिए तो आप मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले आप क्या चाहते हैं, और उसी अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर दूंगी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हुए धन्यवाद आपको। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।